जय मसीह। आज फिर से आप सभी को परमेश्वर के घर में मैं वार्मली वेलकम करती हूँ। आज यहाँ पे जैसे कि हमारे चेयरपर्सन ऑलरेडी बोल दिया है, अचानक से कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है अंदर में, तो इसी की वजह से आज थोड़ा खाली सा भी हो रहा है। लेकिन मैं ये आशा करती हूँ कि परमेश्वर का आशीष हमारे पीछे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे पीछे। आज यहाँ पे मैं स्ट्रेट परमेश्वर का वचन नहीं जाती हूँ, हमेशा स्ट्रेट ही जाती हूँ, तेरा मेरा नहीं जाती हूँ। तो आज भी फिर से हम परमेश्वर का वचन हमारे बीच जो लेके आए हूँ वो है जॉन चैप्टर 11। हम लोग मेनली फोकस करेंगे वर्स 43 में, लेकिन हम लोग 29 से अगर आप लोग घर में होने से भी समय मिलने से हम लोग चैप्टर वर्स 28 से पढ़ के हम लोग जाने से वर्सेस 44 तक हम लोग पढ़ के जाने से आप लोगों को वो क्लियर पिक्चर मिल जाएगा खुद से पढ़ने से। तो इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आप लोगों को मैं ये एक असाइनमेंट है आप लोगों का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सभी ये पढ़ के खुद से महसूस करें ना, परमेश्वर के वचन को खुद से महसूस करें। मेरा बोलना और आप खुद से पढ़ के महसूस करने में भी अलग परमेश्वर आपके जीवन में अलग तरीके से काम करेगा, वो भी मैं यही विश्वास करती हूँ। तो जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 28 to 44 तक है, लेकिन हम लोग आज मेनली फोकस करेंगे 43 पे। तो यहाँ पे आज हम लोग सभी को यहाँ पे जितना है, मैं विश्वास करती हूँ कि हम सभी को लाजरस का कहानी पता है ना। लाजरस कौन है? अभी मैं संडे स्कूल के बच्चों को पूछूंगी तो भी वो बता देगा कि लाजरस कौन है। आप लोगों को पूछूंगी तो भी आप लोगों को पता है लाजरस कौन है। वो एक बुक बाइबल में वो एक रिपोर्ट में एक ऐसा इंसान है जो मुर्दा था, मर गया था, 4 दिन के बाद फिर परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया था। तो हम लोग ये स्टोरी हमेशा सुन के आते हैं और अलग अलग तरीके से हम लोग सुनते हैं। तो हम लोग पहली बार हम लोग ये जब भी ये देखते हैं तो हम लोग यीशु मसीह पे हमारा ध्यान चले जाता है, उसकी शक्ति पे ना, परमेश्वर का वचन में कितना शक्ति है, कितना ताकत है। उसके साथ साथ आज में हम लोग ऑब्वियसली ये परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का ताकत का चमत्कार का कहानी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है वो आज ये आपके लिए और मेरे लिए आज यहाँ पे आपका और मेरा कहानी है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लाजरस को जब देखते हम लोगों का लाइफ में, हमारे जीवन में जब when we talk about death ना, हम जब मुर्दे की बात करते हैं तो क्या होता है, we all think ऑटोमेटिकली हमारे जिंदगी, हमारे मन में, हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि खत्म हो गया, अब द एंड है, इसमें द एंड लग गया। सो ये अंतिम ये जो चीज है हमारे मन में आ जाता है कि ये हर कुछ खत्म हो गया। लेकिन आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे जॉन चैप्टर 11 में हम लोग ने जब देखा कि हम लोग वर्ल्डली दुनिया की नजर में देखने से तो डेथ क्या है, हमारे सपनों का डेथ होता है ना, हमारे रिलेशनशिप का डेथ होता है, हमारे लाइफ का डेथ होता है, हर चीज का डेथ आता है। लेकिन मरना मतलब फिजिकली डेथ ये एक ऐसा चीज है जो किसी का हाथ में भी पॉसिबल नहीं है कि नहीं? किसी का हाथ में भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग जब चैप्टर 11 जॉन चैप्टर 11 में देखने से जीसस केम फॉरवर्ड, जीसस ने लाजरस के जीवन में, मेरी एंड मार्था, इन तीनों भाई बहनों के जीवन में जब उन्होंने एक स्टेप लिया, क्या हुआ? चमत्कार कर दिया। यहाँ पे मैं ये 43 का मैं वर्स पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 43 में बोल रहा 42 में, and I know that you always hear me, but because of the people who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me. Now when he had said these things, he cried with a loud voice, Lazarus come forward. Lazarus come forward बोल के परमेश्वर ने लाजरस का जहाँ पे वो मरा हुआ था वहाँ पे जाके उसने जोर से चिल्लाया ना, जोर से लाजरस का नाम पुकारा और उसने क्या बोला? लाजरस तुम आगे आ जाओ। आज यहाँ पे मैं इस वर्स के द्वारा, इस स्टोरी के द्वारा, लाजरस के जीवन के द्वारा हम सभी को मैं इंकरेज करना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है यहाँ पे आप आज सुबह यहाँ पे बैठे हुए हो, लेकिन हम सभी के जीवन में मैंने क्यों कहा कि ये हमारे सबके लिए कहानी है। लाजरस आज यहाँ पे हम कई लोग बैठे, हम एक लाजरस के जीवन की तरह भी हैं। We are not physically dead, मैं फिजिकल डेथ के बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन आपके जीवन में आपको लग रहा होगा कि कुछ ऐसा चीज, मे बी योर स्पिरिचुअल लाइफ, मे बी योर प्रेयर लाइफ, पहले आप बहुत प्रार्थना करते थे, आप पहले आत्मा में बहुत आगे जाते थे, और मे बी इन योर रिलेशनशिप, योर आपके घर के रिश्ते में आपका सपना था जो आपको लगता है कि वो मर चुका है, यू थिंक दैट इट्स डेड। नाउ
जो भी करो ये होपलेस है, होपलेस, ये तो होपलेस अभी खत्म हो गया, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज वही परमेश्वर का आवाज हम सभी को पुकार रहा है। आज वही आवाज, जो आवाज ने लजरस को जिंदा किया था, एक कमांड, ओनली वन कमांड, वो पावर है हमारे परमेश्वर के वचन में, वो पावर है। आज यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जीसस केयर्स अबाउट योर पेन। जब लाजरस, हम लोग ये वर्सेस पढ़ के 28 से पढ़ के आने से, जब लाजरस मर गया था, मेरी और मार्था वो जहाँ पे बैठे थे, जीसस वाज नॉट देयर, यीशु मसीह वहां पे नहीं था, लेकिन दूसरे गांव में था। तो when Jesus came in, Mary and Martha वो लोग रो रहे थे, they were crying, ना because their brother died, उनके ब्रदर, उनका भाई, एक ही भाई जो था वो मर चुका था, तो वो लोग रो रहे थे। जब जीसस आए तो मेरी एंड मार्था वो लोग रोए ना, वो लोग रोए और उन्होंने क्या बोला, ओ जीसस, जीसस आप यहाँ होते, यीशु मसीह अगर आप यहाँ पे होते तो आज मेरा भाई का ये हालत नहीं होता, आज मेरा भाई जिंदा होता। अगर आप और मैं जीसस की जगह होते तो, बिकॉज आई नो माई पावर एज ए जीसस ना, एक यीशु मसीह को उसका शक्ति के बारे में उसको पता था, उसके पावर के बारे में उसको पता था, तो वो क्या करता है, ऐ हट जाओ मेरी माता, ये तो मेरा दाएं हाथ का खेल है ना, मेरा दाएं हाथ का खेल मैं ये कर दूंगा अभी, क्या पता हम उस घमंड में रहते। लेकिन यीशु मसीह सबसे अलग, सबसे अलग। यहाँ पे हम वर्स 11 का 35 में देखो, Jesus wept. Jesus wept. One of the shortest verse in the Bible, in the whole Bible, ये एक shortest verse बोलते जाना चाहते हैं ना, 35 में कुछ और नहीं लिखा है, but it's written Jesus wept. Jesus रोया. Jesus cried along with Mary and Martha. जब जीसस रोया तो उसके आसपास के लोगों ने बोला, देखो ये कितना ये लाजरस को चाहता है, ये कितना प्रेम करता है लाजरस से। सेम थिंग, वो सिर्फ लाजरस के लिए नहीं रोता है, लेकिन आज आपके लिए और मेरे लिए भी रोता है। When we are broken, when we think everything is finished, जब हम सोचते हैं ना मेरे जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म है, your brokenness, जो आपको लग रहा है बस हो गया, अब तो मैं जितना प्रार्थना भी करो ये होने वाला नहीं है। But Jesus, you think that you are all alone, आपको लगता है कि आप अकेले हो, लेकिन ये मत भूलो कि Jesus is with you. Before he does miracle, before he perform the miracle, he cried, ना, उसने मेरे और मार्था के साथ खड़ा रहा हुआ, उसने उनके दुख को, उनके आंसू को नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन वो उनके साथ खड़े रहा, उनके साथ खड़े रहा, उनका पेन को उसने महसूस किया। See, he felt their pain. Jesus cares about your pain. परमेश्वर आपके पेन, आपका जो दर्द है, आपका दुख है, उसके बारे में केयर करता है। हमेशा ये याद रखो। जब एक कहानी था, उसमें उसका ग्रैंडफादर, एक छोटा सा लड़की था, तो उसका ग्रैंडफादर मर गया था, तो वो लड़की, छोटा सा बच्ची क्या है, वो उसके ग्रैंडफादर के ग्रेव के आगे रो रही थी, वो ना, she was crying and crying. तो उसके फादर ने आके क्या बोला उस बच्ची को पकड़ के, don't cry baby, your grandfather is in heaven, ना, मत रो बेबी, अभी तुम्हारे दादाजी क्या, वो अभी हेवन में है परमेश्वर के साथ। तो the girl said, I know daddy, ना, I know papa, I know, but I miss him so much. तो उस फादर ने क्या बोला, I miss him too, बोल के उसको हक किया। See, the same love जो एक दुनिया का फादर एक बच्चे को करती है, जो उसका फादर ने उसका बच्चे का पेन फील किया, लेकिन उसका कंपैशन ही फेल दैट, तो वही कंपैशन, वही जो है प्रेम है, वो यीशु मसीह हमसे करता है। Maybe we don't feel the physical touch, उसका physical touch हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन always remember that he is always standing beside you. When I was making this sermon, I don't know, I was just feeling it because मैं ये feel कर रही थी, and on the first of sermon मैं prepare कर, लेकिन I could not control my tears, ऐसे आ रहा था, because many times हम लोग नजरअंदाज करते हैं, हम लोग जब हमारे problems आकर हमारे लाइफ में हम कुछ फेस करते हैं, हम लोगों को लगता है कि खत्म है अभी तो, ना, जीसस मेरा शायद मेरा प्रार्थना जो है ये सीलिंग का ऊपर भी नहीं पहुंच रहा है, सीलिंग का पार नहीं जा रहा है, I think that. लेकिन मैं आज फिर से ये लाजरस की कहानी से मैं आप सभी को, हम सभी को ये रिमाइंड करना चाहती हूँ कि जीसस इज विथ यू, ही इज स्टैंडिंग जस्ट राइट बिसाइड यू।
हमारे साथ खड़े हो ना, जैसे उसने मेरे और मार्टिन के साथ खड़ा रहा। मेरे को वो आगे सीधा आके उसने चलो चलो हट जाओ, ये उसको जिंदा करना है। नो, ही डिड नॉट कम इन दैट वे, है कि नहीं? लेकिन वो आया, उसने देखा, पूछा कहाँ है कब्र, लजरस कहाँ पे, उसको कहाँ पे डाला हुआ, उसका बॉडी को, उसका लाश को कहाँ रखा हुआ, उसने पूछा, आके देखा। He stand right behind Mary and Martha. उसने फील किया, और तब जाकर उसने क्या किया? तब जाकर उसने आवाज दिया, उसने आवाज दिया और लाजरस को उसने जिंदा किया। वहां पे सब लोग विटनेस थे। तो what happens is that he feels us ना, वो हमें फील करता है, हमारे हर दर्द को वो महसूस करता है। कभी मत सोचना कि परमेश्वर मेरे दर्द को महसूस नहीं करते, कभी मत सोचना कि my prayer is unheard। हम लोग यहाँ पे मदर्स लोग, हम लोग वुमेन लोग, हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं ना, कुछ ना कुछ हम लोग प्रार्थना में लेके आते हैं। तो हम सभी लोगों ने तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस किया है, जो हमने प्रार्थना किया हमें मिला है कि नहीं? मेरे लिए पर्सनली नहीं, हम लोग किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोग सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं, प्रेयर का फल हम लोग मिलते हैं। परमिशन नहीं लिया, लेकिन हम ब्रदर तमाम और सिस्टर सारा के दोनों के लाइफ से भी मैं बोलना चाहूंगी। ये हमारा सिस्टर, हमारा बेबी के संबंध जो है, ये प्रेयर का बच्चा है, प्रेयर का बच्चा ना। हम लोग माफ करना, बात और पर्सनली माफ मांगूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम सब यहाँ पे, हम लोग ज्यादा बाहर का एग्जाम्पल देते हैं तो हम लोग लाइफ ले लेते हैं, इसलिए हमारे बीच जो है हम लोग मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी। वो लोग का शादी क्या हुआ ऑलरेडी, जब हम लोग फर्स्ट टाइम चार्ज बने थे, वो लोग आई थिंक इट वाज ऑलरेडी 4 इयर्स ना, 3 इयर्स हुआ था, और उनका दे वर नॉट ब्लेस्ड विद चाइल्ड। तो हम लोग प्रार्थना करते थे, हम लोग हमेशा चर्च में उनके लिए प्रार्थना करते थे। तो हम लोग प्रार्थना करते थे, एक बार स्पेशल हमारा एक स्पेशल प्रेयर हुआ, और सारा भी हमारे पास आया, और हम लोग जाके चार्ज में चर्च में, चार्ज में तो इतना अच्छा था ना, पूरा अंदर ही था, हम लोग वॉक करते करते हम लोग चर्च में जाके हम लोग ने प्रार्थना किया। उसके विदिन 1 वीक, है कि नहीं, विदिन 1 वीक वो प्रेयर का रिजल्ट आया। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। विदिन 1 वीक जब हम लोग पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर सुनता है। सो विदिन 1 वीक मॉर्निंग में मैं वहाँ पे टीचर भी करती थी, तो मैं रेडी कर रही थी, तो इट वाज नॉट इवन 8 भी नहीं बजा था, तो सिस्टर सारा ने मुझे फोन किया और बोला कि पॉजिटिव आया है, वी आर ब्लेस्ड विद द चाइल्ड। बोके हम लोगों ने ये खबर सुना, एंड देन हम लोगों ने प्रार्थना वगैरह भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका हेल्थ कुछ वजह से मिसकैरेज हो गया था। ओके, मिसकैरेज, डू नॉट गेट डिस्करेज। लेकिन उसके और फिर कुछ ही महीने बाद फिर समाधान हुआ, because we were constantly praying, and especially for me, मैं थोड़ा डर गई when I heard about this miscarriage, and I was like, oh Lord, ये अगर तुमने दिया है, if it was for me, please मुझे शर्म होने मत देना, because I'm praying for them. Now I'm constantly praying for them, and they are praying. और ये चर्च में हम लोग टाइम टू टाइम वो लोग ये प्रे रखते, टाइम टू टाइम वो लोग रखते थे ये प्रेयर रिक्वेस्ट ना, so they used to pray, and I also consider हम लोग प्रार्थना करते, अगर आपसे है, अगर it is your will, प्लीज हमें शर्मिंदा मत करो, और bless them, and then within few months और हमारा बेबी समाप्त हो। इसलिए मैं जब भी समाप्त होती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ, ये तो हमारा प्रेयर का रिजल्ट है, हमारा प्रेयर का आंसर है। आई यूज्ड टू से दैट ना। तो आप लोग यहाँ पे जितने लोग हैं, आपका प्रार्थना आप किया हो बहुत दिनों के, आपको लगता है कि ये प्रेयर खत्म, अभी मर गया ना, यू थिंक दैट ये प्रेयर प्रार्थना जो ये प्रार्थना प्रेयर पॉइंट्स जो मैं करती थी, मैं अपने करूँगी, आई विल ब्यूरी इट ना, मैं उसको क्या बंद कर दूंगी ना, मैं अभी उसको मौत की तरह मैं उसको खत्म कर दूंगी। इफ यू आर थिंकिंग दैट, गिव इट टू द लॉर्ड, परमेश्वर को दो, पूरा विश्वास आप परमेश्वर को दो ना, परमेश्वर उसका एक कमांड से, एक आवाज से उसको जिंदा करे, उसमें जीवन डालेगा। जो रिश्ता आप लोग का ये रिश्ता खत्म है, many families are struggling with their broken relationship ना, वो रिश्ता खत्म है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में मन मिलाप नहीं है, वो एक से बैठे, एक ही घर में बैठे, एक ही छत के अंदर बैठे, नाम से पति पत्नी ना, but there is no love for each other, there is no respect for each other. If you think your relationship is dead, give it to the Lord. परमेश्वर उसमें जीवन डालेगा, परमेश्वर उसमें जीवन डालेगा। और आप लोग आपका करियर खत्म है, आप लोग हमेशा स्ट्रगल करते हो ना, आप लोग कहते हैं मैं यहाँ से तो आगे नहीं बढ़ूंगा, गिव इट टू द लॉर्ड, द लॉर्ड विल
लाइफ, उसमें लाइफ डालेगा, जीवन डालेगा परमेश्वर उसमें। यहाँ पे एक प्रीचर ने ऐसा बोला, when he was preaching from the same text, उसने ये same text में प्रीच करते समय उसने स्पेसिफिकली ऐसा बोला कि अगर उस दिन जब लाजरस मर गया था, उस दिन अगर जीसस ने लाजरस का नाम स्पेसिफिकली उसका नाम बोल के अगर लाजरस तू कम फॉरवर्ड ना, तू उठ जा, तू खड़े हो जा, अगर नहीं बोला होता, उसने सिर्फ मरे हुए लोग जिंदा हो जाए, तू मरा हुआ है तू जिंदा हो जाए बोलता, तो वो उसने कहा कि क्या पता वो उस ग्रेवयार्ड में ना, वो उस कब्र के उस आसपास में वो कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे थे वो सब खड़ा हो जाता, वो सब उठ जाता। See, that is the power of the word of God। जीसस का वचन में, जीसस का वर्ड में इतना शक्ति है, इतना पावरफुल है वो ना, इसीलिए he made it specific, इसीलिए उसने स्पेसिफिकली लाजरस का नाम पुकारा। अगर उसने बोला होता ना जाके जितने भी मरे हुए लोग खड़ा उठ जा, सब उठ जाते। That's why, see, the Bible never confuses us, नहीं परमेश्वर का वचन कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं करता, उससे it's clear cut। लाजरस नाम पुकारा। आज यहाँ पे हम लोग जितने लोग, आप पुराने आदत से, आप जहाँ पे आपको लगता है आपका जो पुराना आदत है वो नहीं मर रहा है, your bad habits, your addiction maybe, give it to the Lord, परमेश्वर को दे दो। और अगर आपको उस रास्ते से जो जिस चीज में आप खत्म हो गए थे, जिस चीज से आप परमेश्वर ने आपको पुकारा है, अगर आपने उसको उधर ही छोड़ के आके तो उसको दोबारा मत देखो, बिकॉज परमेश्वर ने आपको बुलाया है, पर्सनली आपके नाम को पुकारा है परमेश्वर ने। जो गिल्ट में आप रहते थे, जो बात में आप रहते थे, जो एडिक्शन में आप रहते थे, उस चीज से परमेश्वर ने अगर आपको बाहर निकाला है तो आप निकल जाओ। एक आदमी ने एक चिड़िया पिंजरे में बंधा हुआ था, तो उसने क्या किया, उस चिड़िया को बहुत दिन से वो पिंजरे में बंधा हुआ था, इसलिए उसको निकाल दिया और उसका पैर में थोड़ा सा रस्सी से टेंगल था वो, तो उसने उसको निकाल के वो टेंगल को उसको रस्सी को खोल दिया। लेकिन वो चिड़िया क्या किया, उसको खोल तो दिया, लेकिन वो वहां पर ही बैठा रहा था, क्योंकि वो भूल गया था ना कि वो उसको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी थी, वो बंधे हुए पिंजरे में बैठने उसका आदत पड़ गया था। इसलिए उस आदमी ने क्या किया, उसको छुड़ाने के लिए या फिर उसको वो फ्री है बोल के याद दिलाने के लिए उसने क्या किया, उसको थोड़ा हिलाया ना, ये शेक हिम अ लिटिल बिट, उसको थोड़ा हिला के उसको फिर हाथ में रख के उसको उड़ाया, तब जाके वो चिड़िया हुआ। यहाँ पे लाजरस का हम लोग फॉरवर्ड हम लोग देख के जाने से क्या होगा, जीसस कॉल्स अस टू न्यू लाइफ ना। यीशु ने सिर्फ लाजरस को नहीं उठाया, सिर्फ उसको मुर्दे से नहीं उठाया, लेकिन क्या किया, लाजरस जब मुर्दे में था तो पहले, अभी तो हम लोग ऐसे कपड़ा पहन के उसको बुलाते, लेकिन उस टाइम में, उस जमाने में क्या करता था वो लोग, दमामी मूवी देखा आप लोगों ने ना, दमामी मूवी वो बैंडेज की तरह पूरा बॉडी को रोल करता है कि नहीं, पूरा बंद करता है, तो उसी तरह लाजरस भी उसी ग्रेवयार्ड वो मुर्दे की ड्रेस में था। तो जब वो मुर्दा से वो उठ के आया तो जीसस ने क्या किया, लूजन हिम ना, उसको लूज कर दो, उसका जो रस्सी, उसका जो कपड़ा, मुर्दे का कपड़ा, उसको खोल दो और उसको फ्री छोड़ दो, उसको जाने दो। सी स्पेसिफिक, क्लियर ना, ये आज हमारे जीवन में भी अप्लाई होता है। जिस रास्ते से, जिस गड्ढे से, पाप के जिस गड्ढे से परमेश्वर ने आपको उठा खड़ा करके लाया है, अब परमेश्वर ने आपको फ्रीडम दे दिया है, तो आप उससे फ्री हो जाओ। डू नॉट लुक बैक। अगर हम लोग फिर वापस देखते रहेंगे, वापस जाते रहेंगे, उस पे पैर डालते रहेंगे, तो हम लोग भूल जाएंगे कि परमेश्वर ने हमें फ्री किया है कि नहीं। सो जैसे लाजरस को परमेश्वर ने, वो सिर्फ हमें हमारे पाप से छुटकारा नहीं देकर, मतलब उठाकर नहीं, लेकिन उससे हमेशा के फ्रीडम भी, छुटकारा भी दे सकते। उसी तरह आज आपको और मुझे याद करो, आपको where were you when Jesus first called you? जब परमेश्वर ने सबसे पहले आपको आसंगा खड़े हो जाओ ना, चांद खड़े हो जाओ, तुम उस पाप से उठ जाओ, वो एडिक्शन छोड़ो, वो कि जिस पाप से आपको परमेश्वर ने आपको बुलाया है वहां पे वापस जाओ। अगर हम वापस जाते हैं तो हम फिर गिर जाएंगे, क्योंकि हमारे पावर्स कुछ नहीं होगा। तो once you are given freedom, try to utilize it। उसको आप लोग उस फ्रीडम का इस्तेमाल करो। कैसे इस्तेमाल करना है? By seeking the Lord, constantly परमेश्वर को
मान के परमेश्वर वचन में रहेंगे, प्रार्थना में रखें, आत्मिक जीवन में और भी स्ट्राइव करना, हमें स्ट्राइविंग फॉर स्पिरिचुअल और भी ग्रोथ करने के लिए। लेकिन हम लोग कई बार क्या, हम लोग कई बार बिलीवर्स तो हम लोग बपतिस्म लेते हैं, लेकिन बपतिस्म लेने से हम लोगों को लगता है हमारा पाप पूरा धुल गया और हमको लगता है कि नाउ परमेश्वर का ग्रेस हमारे ऊपर में इतना ज्यादा है, हम तो माफी वाला है, वो कि हम लोग जान लेते उस दिन में, बपतिस्म के दिन हम लोग वो जान लेते, लेकिन कुछ दिन बाद हम लोग भूल जाते, कुछ दिन बाद हम लोग भूल जाते हैं, and then we keep looking backward, हम लोग फिर बार-बार पीछे मुड़ के देखते हैं, वो पाप के जीवन में हम लोग बार-बार रहते हैं। तो इसलिए आज यहाँ पे हम सबको मैं लाजरस के कहानी से मैं ज्यादा कुछ इंकरेजमेंट के लिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ कि जहाँ पे परमेश्वर ने हमें दिया पुकारा है, हमें उस जगह पे वापस नहीं जाना है। लाजरस को एक कमांड से परमेश्वर ने खड़ा किया है। आज आपके और जीवन में क्या, आपको क्या लगता है आपके जीवन में क्या ऐसा क्या चीज है जिसको आप लगता है इज होपलेस? जो डॉक्टर्स ने, जो वहाँ पे लाजरस के वहाँ के उनके डॉक्टर ने, वहाँ पे जो आसपास के लोग रो रहे थे, उसके बहन तक में भी ये होपलेस था, ये इसमें होप करना नहीं है। अब there is no point of praying, there is no point of expecting कि लाजरस जिंदा होगा, लेकिन उस इम्पॉसिबल थिंग को भी परमेश्वर ने एक कमांड से पॉसिबल कर दिया। आज आपके जीवन में क्या है? हम लोग यहाँ पे कितने जन हैं, हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ हम we think that it's dead, मर चुका है, अब वो हमने दफना दिया है। That the prayer that we were praying, जो expectation हम रखते थे, जो हमारे dreams हमारा जो था, हमने उसको भी दफना दिया है। लेकिन pray to God, if you are still willing, pray to God, परमेश्वर उसमें जीवन डाले। The only thing is do not give up, हमें गिव अप नहीं करना है। परमेश्वर हमने जो आशा रखना है, सिर्फ दूसरा आपके लिए सिर्फ दूसरा ही मांगते रहेगा, दूसरा ही मांगते रहेगा, नहीं होगा। मैंने बोला there are 3 types of prayer है कि नहीं? कोई प्रेयर ऐसा होता है जो दूसरा लोग मांगने से भी मिलता है, कोई किसी प्रेयर में ऐसा होता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप खुद घुटने टेक के उसके पास आओ। अगर आपको लगता है कि आप तो जगह पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना, जगह पर कहाँ पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ऑनलाइन में आजकल कितना सर्मन है, ऑनलाइन में आजकल कितना लोग प्रेयर रिक्वेस्ट मांगते हैं, भेजो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो, प्रार्थना कर दूंगा। जो हम लोग देश में भी बाहर भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे, अगर स्टिल इट्स नॉट बीइंग आंसर्ड, क्वेश्चन योरसेल्फ ना, आप खुद को क्वेश्चन करो। मे बी गॉड वांट्स यू टू कम फॉरवर्ड, मे बी परमेश्वर चाहते हैं कि आप खुद आपकी आवाज निकालकर उसको मांगे। जो आपके जीवन में आपको आज मुर्दा लग रहा है, जस्ट गिव इट टू द लॉर्ड, परमेश्वर उसमें जीवन डालेगा। ये परमेश्वर वचन से हम सभी को एनकरेज करती हूँ। मे गॉड ब्लेस यू।